गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में रसखान जी के सवैये का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पिछले चैप्टर को समाप्त किया था। उम्मीद करते हैं कि वो चैप्टर आप लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब हम आज के रसखान के पार्ट फर्स्ट में रसखान जी का जीवन परिचय और उनके कुछ सवैये का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम इस पार्ट में रसखान जी के जीवन परिचय का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, रसखान जी कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका जन्म 1548 ईस्वी को हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था और ये दिल्ली के समीप के रहने वाले थे। ये कृष्ण के भक्ति से इतना प्रभावित हुए थे, चूँकि नाम सैयद इब्राहिम था यानी मुस्लिम संप्रदाय के थे, लेकिन फिर भी कृष्ण की भक्ति से ये इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ को अपना गुरु बना लिया। अर्थात गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और उन्हें अपना गुरु बना लिया और उसके बाद वहीं से ये कृष्ण के भक्ति के पदों का गान करने लगे। उनके भक्ति की से युक्त या प्रेरित रचनाओं की रचना करने लगे। 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाओं में कृष्ण का रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बहुत ही मनोरम और सुंदर वर्णन मिलता है। इनकी जो रचना है वह है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। रसखान जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो एक सिंहावलोकन फिर से इनके जीवन परिचय का, चूँकि मैं आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी चैप्टर का अगर हम प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हम उसके कवि या लेखक के जीवन परिचय को संक्षेप में लिख देते हैं। तो इस चैप्टर का प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग आज। तो आप इनके रसखान जी के जीवन परिचय को संक्षेप में लिखेंगे। जैसे ये कृष्ण भक्त कवि थे। 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं कि रसखान जी का मूल नाम क्या था, तो इसलिए इतना लिखना ज़रूरी है। इनके गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ था। 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाओं में कृष्ण का रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इनकी जो रचना है वो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो इतनी चीज़ें आप संक्षेप में लिख देंगे। अब आ जाते हैं हम रसखान द्वारा रचित सवैये पर। देखिए, पहला सवैया जो है, मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा वस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करों, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। देखिए, इसमें कवि जो है वो हर हाल में भगवान श्री कृष्ण का, अपने आराध्य का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उनकी समीपता प्राप्त करना चाहता है, हमेशा अपने आराध्य कृष्ण के समीप ही रहना चाहता है। इसीलिए कह रहा है कि मानुष हों तो वही रस खानी। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हों तो, यानी यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, बसों माने निवास करो, ब्रज गोकुल ब्रज के ग्वाल बालों के, गांव के, ग्वारन माने ग्वाल बालों के साथ। कवि कहता है कि यदि मेरा, हे ईश्वर, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज के ग्वाल बालों के साथ निवास करना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, कहा बस मेरो। कवि कहता है कि यद्यपि मेरा इसमें कोई बस नहीं है, मेरी अपनी कोई सामर्थ्य या शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, मेरी यह इच्छा है कि जो पशु हों, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में ना होकर के पशु के रूप में हो, तो चरों नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच नित्य विचरण करना चाहता हूँ। चरों माने चरना या विचरण करना, यानी यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो तो मैं अगले जन्म में नंद बाबा के गायों के बीच विचरण करना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है, जबकि इसमें मेरा अपना कोई बस नहीं है।
पाहन हो तो वही गिरि को जुकियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पुरंदर माने होता है इंद्र, हरिछत्र, हरि ने छत्र के रूप में, हरि यहाँ कृष्ण के लिए आया, छत्र माने छाता। कवि कह रहा है कि यदि मेरा, पाहन माने पत्थर, यदि मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हो तो वही गिरि को, वही माने उसी, गिरि माने पर्वत, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो पुरंदर कारण हरिछत्र धारण कियो, जिसे इंद्र के कारण अर्थात इंद्र के क्रोध से ब्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर छाते की तरह धारण किया था। मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। जय खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कवि कह रहा है कि जो खग हो, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन बसेरो करो। कालिंदी माने यमुना, तो मैं यमुना के किनारे, कूल माने किनारा, यमुना के किनारे स्थित कदम्ब की वृक्ष पर निवास करूं। बसेरा करूं माने निवास करूं, यानी यदि मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं यमुना के किनारे कदम्ब की डालों पर निवास करना चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है। तो इसे देखा आपने, उम्मीद है कि इस पहले सवैये का अर्थ आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें कवि जो है वह हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने आराध्य का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसका जन्म किसी भी रूप में क्यों ना हो, वह हमेशा उनके समीप ही रहना चाहता है। इसी का वर्णन इसमें कवि ने किया है। इसमें सवैया छंद है, भक्ति रस है, अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है। ये था इसका शिल्प या काव्य सौंदर्य। दूसरा सवैया हम देखते हैं। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारों, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई विशारों, रसखान कबों इन आखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ये कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुर के तजिडारों। रसखान जी कहते हैं कि लकुटी, लकुटी माने होता है लाठी, यानी जैसे चरवाहे जब गायों को, जानवरों को अपने चराने के लिए ले जाते हैं तो अपने साथ एक लाठी रखते हैं जिससे उनका नियंत्रण करते हैं। कामरिया, कमली भी अपने साथ रखते हैं कि ताकि कहीं थकान वगैरह लग जाए तो वो बिछा के उसे आराम कर सकें, बैठ सकें। तो कामरिया माने भी वही है, लकुटी माने लाठी। देखिए यहाँ रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर के तजिडारों, मैं ग्वालबालों के लकुटी और कमली पर तीनों लोकों के राज्य को न्यौछावर, वारों माने न्यौछावर करना, न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। रसखान जी कहते हैं कि मैं ग्वालबालों की लकुटी अर्थात कृष्ण की लकुटी और कामरिया, कमली जिसको लेकर गायों को चराने के लिए जाते थे, मैं उस पर तीनों राज्यों के सुख को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों। कहते हैं कि 9 निधि और 8 सिद्धि से मिलने वाले सुख को मैं नंद बाबा की गायों को चराने के ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात कवि का यह कहना है कि यदि 8 सिद्धियों और 9 निधियों से जो भी सुख प्राप्त होता है उससे कहीं ज़्यादा सुख नंद बाबा की गायों को चराने से प्राप्त होता है, मिलता है। रसखान कबों इन आखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रसखान जी कहते हैं कि क्या मेरा कभी ऐसा समय आएगा कि इन आखिन सों, कि मैं अपनी इन्हीं आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, ब्रज के वन बगीचे और तालाबों को, सरोवरों को देखूंगा। अर्थात कवि जो है वह अपने इन्हीं आँखों से ही ब्रज के सरोवरों को, बाग और बगीचों को देखना चाहता है। कोटिक ये कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कवि कहता है कोटिक ये कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। करील, करील माने झुर्म, बाँस या झाड़ी। कह रहा है कि इन झाड़ियों पर अर्थात ब्रज की झाड़ियों पर मैं करोड़ों सुनहले महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात ब्रज की झाड़ियाँ इतनी सुंदर हैं, उनमें इतना सुख मिलता है कि वह करोड़ों सोने के महलों में भी वह सुख मिलना दुर्लभ है, असंभव है।
इसीलिए कहता है कि मैं करोड़ों सोने के महलों को भी उन घनी झाड़ियों की छाया पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि इस सवैये का अर्थ भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें भी छंद सवैया, रस भक्ति है, अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य और प्रसाद गुण है। अब इन छंदों पर आधारित हम प्रश्न देख लेते हैं। लेकिन यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक की बटन दबा दें और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ ले सकें और अपने अध्ययन में गति बनाए रखें, अपने अध्ययन को गति दे सकें, ताकि उन्हें एग्ज़ाम में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, जिससे आपके अध्ययन में तीव्रता बनी रहेगी, नयापन बना रहेगा। अब इन छंदों पर आधारित जो 2 पद हमने पढ़े, उन पदों पर आधारित ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। आप इसमें से पहले पद की व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा। संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और जो काव्य सौंदर्य मैंने बताया, इन पूरी हेडिंगों के साथ पहले पद की व्याख्या आप लोग लिख लीजिएगा। और ये जो 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी हम आपको बता दे रहे हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि पदों पर आधारित यानी काव्यखंड और गद्यखंड दोनों पर आधारित प्रश्न आपके समक्ष एग्जाम में आते हैं, तो इससे आपका अभ्यास भी होता रहेगा निरंतर। देखते हैं पहला प्रश्न। रसखान कहाँ निवास करना चाहते हैं? रसखान ब्रज में निवास करना चाहते हैं। वो चाहे मनुष्य के रूप में जन्म हो कह रहे हैं तो भी ब्रज में रहूं, पत्थर के रूप में जन्म हो तब भी वो गोवर्धन यानी ब्रज का पत्थर बनना चाहते हैं, और यदि पशुओं के रूप में हो तब भी नंद बाबा के ही गायों के बीच रहना चाहते हैं। तो कुल मिला के रसखान जी कहाँ निवास करना चाहते हैं? रसखान जी ब्रज में निवास करना चाहते हैं। कवि कहाँ का पत्थर बनना चाहता है? अभी मैंने बताया, कवि जो है वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। कवि अपनी आँखों से किसे निहारना चाहता है? कबहू ये ही कल क्या है देखिए, हाँ, कबों इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के वन, बाग और तड़ागों को यानी सरोवरों को कवि अपनी आँखों से निहारना चाहता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके शेष भागों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।